अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज के इस इज्तिमा का एहतमाम और बंदोबस्त किया है बेडफोर्ड के मुरीदीन ने, जिनमें सरे उन्वान हाजी लालदीन साहब कादरी और चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब कादरी और सैयद अनवर हुसैन शाह साहब काज़मी, उनका ख़ानदान, और इसी तरीके से चौधरी अब्दुर्रहमान और उनका बेटे बख्तियार हैदर और बहुत सारे दूसरे दोस्त जिनके नाम मुझे नहीं आते, उन्होंने आज के जलसे को स्पॉन्सर किया है। अल्लाह करीम उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि मुल्क और कौम में पाबंदियाँ गैदरिंग नहीं हो सकती, इसलिए तमाम दोस्त अपने अपने घरों में इंटरनेट पर ये लेक्चर अटेंड करते हैं और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मस्जिदों के मुकाबले में इंटरनेट के ज़रिए से ज़्यादा अच्छी नशर व इशाअत हो रही है। मैंने आपके सामने अहले बैत अतहार की शान बयान करने के लिए कुरान मजीद की एक नातमाम आयत पढ़ी है। उसमें अल्लाह करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब तुम कह दो कि ला असअलुकुम अलैहि, कि जो कुछ आज तक मैंने किया है, यानी तुम्हें तौहीद का दर्स दिया है, कुफ्र और शिर्क से छुड़ाया है, हलाल और हराम की तमीज़ बख्शी है, बहू बेटियों का और जायज़ नाजायज़ का फ़र्क बतलाया है, तुम्हें पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे किस्म के आदाब तुम्हें सिखाए हैं, और इसी तरीके से कब्र की दुनिया में जो कुछ होने वाला है वो सिखाया है, क़यामत में जो कुछ होने वाला है वो सिखाया है। ये इतने असरार तुमको सिखाए हैं कि इनका वज़न काफ़ी बनता है, लेकिन मैं इसके मुकाबले में तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इसका मतलब यह है कि इसका मुखातब सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, काफिर नहीं हो सकते। जिन्होंने कहा काफिर मुखातब है, उनको क्या सरकार ने दिया है कि जिसकी वजह से अजर उनके लिए अजर उन पर ड्यू हो। अजर उन पर ड्यू है कि जिन्होंने सरकार के पैगाम को कबूल किया है। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि मदनी ज़िंदगी में जब सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा में तशरीफ़ ले आए, हजूर शबो रोज़ अपने दीन का पैगाम पहुँचाने और लोगों को खुदा के करीब करने के लिए तगो दो करते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो वालिद साहब थे ना, उनके ननिहाल भी मदीना तैयबा में थे, हजूर के अपने ननिहाल भी मदीना तैयबा कबा शरीफ में थे। इन लोगों ने सोचा कि सरकार का सारा वक्त जो है वो दीन की नशर व इशाअत में गुजर जाता है, लोगों तक इस्लाम पहुँचाने के लिए आपको वक्त चाहिए, सेहत चाहिए, फरागत चाहिए। तो अब बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, उनके खुर्दो नोश के लिए, उनकी रिहाइश और उनके कपड़ों के लिए पैसे कहाँ से हों, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर मिल के मशवरा करके पैसे इकट्ठे किए, सरकार की बारगाह में पेश किए। सरकार ने फरमाया ला असअलुकुम अलैहि अजरन, जो कुछ मैंने तुम्हें तबलीग की है और जो कुछ नूरे मारिफत मैंने तुम्हें सिखाया है, मैंने तुम्हें क्रिमिनल लॉ सिखाया है और सिविल लॉ सिखलाया है, मैट्रिमोनियल लॉ सिखलाया है, इंटरनेशनल लॉ सिखलाया है और इसी तरीके से प्रोविजनल लॉ सिखलाया है। इसी कानून विरासत इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें तुम्हें सिखाई हैं। इन सब के लिए आज अगर आप किसी वकील से मशवरा करना चाहो तो वो कहता है 100 पाउंड फीस होगी, ख्वाह मशवरे का नतीजा कुछ हो, लेकिन वो 100 पाउंड मांगेगा, बात वो बताएगा जो यकीनी नहीं। नबी ने एक धेला भी नहीं लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें वो बतलाई हैं कि सूरज इधर का उधर से निकलना शुरू हो जाए तो वो बातें कभी चैलेंज नहीं होती। जो सरकार ने बातें बतलाई वो अटल हैं। फरमाए सब कुछ का अजर तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे अकरबा से मोहब्बत किया करो।
इस पर कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया है कि ये सूरत जो है, ये पूरी की पूरी सूरत मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है और अहल बैत का चैप्टर जो है वो खुला है मदीना तैयबा में, इसलिए ये माना लेना मुश्किल होंगे कि इससे मुराद आले बैत है। हम उसका जवाब अर्ज़ करते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो आयत नाज़िल हुई है, इस नज़ूल की शहादत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने असबाबुन नज़ूल के अंदर भी बयान की है। वाक़दी निशापुरी ने भी अपने असबाबुन नज़ूल के अंदर बयान की है। तो दोनों रावी नज़ूल कुरान के बारे में बड़े वाज़े और मुस्तनद बंदे हैं। अगर इमाम जलालुद्दीन सयूती कहीं सुबकी भी दिखलाते हैं तो वाहिदी निशापुरी ज़्यादा मजबूत आदमी है, वो आदमी कोई सुबकी नहीं दिखलाता। इन दोनों ने बयान किया कि ये मदीना तैयबा में नाज़िल हुई है। फिर इसका क्या जवाब होगा? ये पूरी सूरह शूरा जो है ये सारी की सारी मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है। क्या ऐसा मुमकिन है कि मक्के शरीफ में भी नाज़िल हुई हो और दोबारा मदीना तैयबा में भी नाज़िल हुई हो? एक आयत 2 मरतबा नाज़िल हो सकती है, एक सूरत 2 मरतबा नाज़िल हो सकती है। जैसा कि सूरह फातिहा शरीफ में इख्तिलाफ है, ये मक्की है या मदनी, यानी अलखम से लेकर लद्वालीन तक जो सूरत नाज़िल हुई है ये मक्की है, मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है या मदीना शरीफ में नाज़िल हुई है? इसका जवाब यह है ये मक्की भी है और मदनी भी है। मक्के शरीफ में एक मरतबा नाज़िल हुई और दोबारा मदीना तैयबा में भी नाज़िल हुई। और इस दोबारा नज़ूल का क्या मकसद होता है? एक तो उसका ये मकसद होता है कि इस मज़मून को पुख्ता करना, एम्फेसाइज करना, उस पर जोर देना, एम्फेटिक सेंटेंस बनाना, उस पर जोर दिया, एक बात। दूसरा ये है कि ये एब्रोगेट नहीं होगी, यानी मनसूख नहीं होगी, अटल बात है। जैसा आया ततहीर के बारे में भी इमाम इब्न हजर मक्की की राय यह है कि ये 2 मरतबा नाज़िल हुई है। अपने मौके पर आयत ततहीर की जब तफसीर करेंगे उसके अंदर इसको वाज़े करेंगे कि किस तरीके से ये 2 मरतबा नाज़िल हुई है और क्यों 2 मरतबा नाज़िल हुई है। तो अगर मक्के शरीफ में भी नाज़िल हुई हो और मदीना शरीफ में भी नाज़िल हुई हो, मगर ये बात तो साबित है कि मोहब्बत आले बैत को फ़र्ज करार दिया गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो नेटिव स्पीकर हैं उनको कन्फ्यूजन महसूस हुई कि हुज़ूर की अहल बैत कहलाने वाले एक तो जो पगड़ी के रिश्तेदार हैं, करीब के दादे की औलाद हैं, वो भी कहते हैं हम आले बैत हैं। एक वो लोग जो घर में खिदमत के तौर पर रहते हैं, आले बैत खिदमत है, वो भी कहते हैं हम आले बैत हैं। और जो आले बैत सबब हैं यानी अज़वाज मुताहरात, वो भी आले बैत कहलाते हैं। और हसन हुसैन, मौला मुर्तज़ा, खातून जन्नत, इनमें ये 3 अफराद जो हैं ये अहले बैत विलादत हैं। और चौथे को आले बैत विलादत में चादर के ज़रिए से सरकार ने शामिल फरमा लिया। तो अब ये फैसला करने की ज़रूरत थी ये जिनकी मोहब्बत फ़र्ज हुई है वो कौन से आले बैत हैं आपके? सवाल समझ में आया होगा गालिबन, क्योंकि जब एक लफ्ज़ बहुत सारों पर दलालत करता हो, बहुत सारे आपस में मुख्तलिफ माने रखने वाले हों, जो चचाओं की औलाद है वो आले बैत विलादत नहीं है, कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। जो बेगमात हैं वो आले बैत विलादत में से नहीं है, वो निकाह के ज़रिए से आले बैत बनी है। तो चूँकि आले बैत का लफ्ज़ जो है ये बहुत सारे माना पर मुश्तमिल हो गया है, जब मानों में इतना बड़ा इश्तराक लाजिम आए तो फिर उसको निखारने के लिए कोई दलील बयान करनी चाहिए होती है। अब जिस वक्त ये पूछा गया मन कुराबत को हाउलाइन वजबत अलैना मुद्दतुहुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात को आम मुहद्दिसीन के अलावा इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फ़ज़ाइल अमीर अल मोमिनीन है उसके अंदर भी लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए आपके वो कुराबतदार कौन से हैं जिनकी मोहब्बत अंबर वाजिब है। इसका मतलब साइल को सवाल करते वक्त इस बात का पहले से यकीन है कि मोहब्बत है, वाजिब है, खुदा की तरफ से है,
वो खुद आया हुआ है। वो इस आयत की तफसीर में पूछते हैं, रब ने जब हुक्म दिया तो फिर यह मोहब्बत तो वाजिब है। इसमें समझना ये होगा कि इनसे कौन से अहले बैत मुराद हैं। अहले बैत सबब मुराद हैं, हजूर के अज़वाज मुताहरात, या अहले बैत खिदमत मुराद हैं, या जो पगड़ी के रिश्तेदार हैं, करीब के दादे के औलाद है, वो मुराद हैं। एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। इसको कहते हैं इक्विवेलेंस, यानी तरादुफ। जैसा कि ऐन के माने सूरज, ऐन के माने आंख, ऐन के माने घुटना, ऐन मैंने चश्मा, ऐन मैंने ज़ात वगैरह वगैरह। तो जिस एक लफ्ज़ के कई माना हों तो फिर माने का तयन करना पड़ता है कि कौन सा माना मुराद है। आले बैत का लफ्ज़ कई मुख्तलिफुल मानी। जो चचे ज़ात भाई हैं वो बेगमात नहीं है, जो बेगमात हैं वो बेटियां नहीं हैं, जो बेटियां हैं वो बेगमात नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई। इसलिए सरकार से पूछा गया, आपके वो क़राबतदार कौन से हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। जवाब में सरकार ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो व अबवाहुमा। ये नहीं फरमाया कि मोहब्बत वाजिब नहीं है, फरमाया मोहब्बत है और वाजिब है। लेकिन किन के बारे में ये बात आई है? कहा वो एक हसन है, एक हुसैन है, और एक फातिमा ज़हरा है, और एक अली मुर्तज़ा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मुराद है। इससे पता चल गया कि जितनी भी आले बैतें हैं, खा उनका कोई भी मर्तबा है, लेकिन उनमें से इनके मर्तबे का कोई आले बैत नहीं है। शाह अब्दुल हक साहब ने इन सारी आले बैतों का जिक्र किया है अशियातुल नुमात शरह मिशकात में। कहा कि जो पगड़ी के लोग आले बैत कहलाते हैं वो दो चीज़ों में शरीक हैं, एक हुर्मत सदका में और एक खुमस में। जब माले गनीमत आए तो 5वां हिस्सा तकसीम किया जाए, उसमें सरकार के पगड़ी के जो रिश्तेदार हैं वो भी हिस्सेदार है। लेकिन उनके लिए ये शर्त है कि वो सरकार के साथ मुत्तफिक हो। जैसा कि सरकार से बाइकाट किया गया था शेब अबू तालिब में, तो उस वक्त 2 कबीले जो थे वो सरकार के साथ हो गए थे, और चचाजाद भाइयों के 2 कबीले जो थे वो कुफार के साथ मिल गए थे। उनसे जो सरकार के साथ मुत्तफिक हुए थे, उनसे दूसरे चचेरों ने ये सवाल किया कि तुम सरकार के साथ क्यों होते हो, पूरी कौम उनके खिलाफ है। उन्होंने कहा नहीं, हम कौम को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने चचेरे भाई को नहीं छोड़ सकते। उस वक्त उन्होंने ये तंज किया, ताना दिया कि तुम हो कितने सारे, मुट्ठी भर तो बंदे बनते हो, अगर उसके साथ हो जाओगे तो हो जाएगा क्या। उन्होंने कहा ये हम मानते हैं, हम गिनती में थोड़े हैं, और ये भी हमें नजर आ रहा है कि हम उनके साथ होकर तुम्हारा गंवा भी कुछ नहीं सकते, मगर ये बात हमें हमारी तरफ से याद रखो कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो जो तलवार मोहम्मद के सर पर आएगी हम भी नीचे सर रखेंगे, जख्मों में शेर करेंगे। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हालात बदले, माले गनीमत आया, उन 2 कबीलों में जिन्होंने शाह अबू तालिब साथ दिया था उनको हिस्सा दिया। दूसरे जो चचेरे भाई थे जो काफिरों के साथ थे, उन्होंने कहा हम भी आपके चचाजाद भाई हैं, जो रिश्ता उनके साथ है वही रिश्ता हमारे साथ है, इसलिए हमें भी खुमस में से हिस्सा दें। आप शाह अबू तालिब के बाइकाट में तुम किस तरफ थे? कहते कुफार की तरफ से, हम लोग कुफार की तरफ थे। आप जो दुख में हमारा शरीक नहीं हुआ वो हमारा आले बैत नहीं है। सरकार के दुखों में शरीक होने वाली आले बैत जो है वो आले बैत है, वो तमाम इनामात के हकदार है। तो इसके तहत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी है कि ये आले बैत विलादत जिसको कहते हैं या आले बैत ततहीर जिसको कहते हैं, अहले बैत ततहीर जो है ये सिर्फ 5 शख्सियतें हैं, बाकी आले बैतें हैं, लेकिन आले बैत ततहीर सिर्फ वही है जिन पर अपने चादर डाली। और ये लफ्ज़ अल्लाहुम्मा हाउलाए आले बैत मौला करीम, यही लोग मेरी आले बैत हैं। तो ये इल्म बलागत के अंदर ये मसला आता है, जिस वक्त मुस्नदुन इलैह
जिसको आप सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहें, इसमें इशारा हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, तो फिर प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस जो उसकी खबर कहलाएगी, उसको उसके साथ खुसूसियत होती है, यानी वो खबर मुख्तस होती है। इसमें हाउलाए क्या है, ये इसमें इशारा है। तरकीब नावी में क्या वाक़या हुआ है, मुब्तदा वाक़या हुआ है। आले बैती उसकी खबर है। आले बैत का लफ्ज़ इनके साथ खास है, ये बलागत का कायदा है। अब जब सरकार से पूछा गया कि किनकी मोहब्बत वाजिब है, तो जवाब में फरमाया कि अला ज़ुनो वल हुसैनो व अबवाहुमा। इमाम राजी ने इसी के तहत लिखा है कि जो हजूर की आले बैत ततहीर है वो 5 चीज़ों में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ बराबर के हिस्सेदार हैं। का वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? एक सलात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इसका मतलब इमाम राजी के नज़दीक अला आले मुहम्मद, आल से मुराद सिर्फ वही है जो अहले बैत ततहीर हैं। कुल्लु तकीन नकीन व आली वो मुराद नहीं है। इससे मुराद सिर्फ हसनैन करीमैन खातून जन्नत मौला मुर्तज़ा। और आपने वो चादर अपने ऊपर भी डाली और इन 4 अफराद के ऊपर भी डाली। तो ये 4-5 जो हैं इनके ऊपर सलातो सलाम पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कहते वक्त ये साबित हो गया कि सरकार पर भी सलात है, सरकार की आले बैत पर भी सलात है। और इसके बाद सलाम में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ ये शरीक है। वो किस तरह? वो सलामुन अलल मुरसलीन, सरकार के बारे में, नबियों के बारे में कहा रसूलों पर सलाम हो। और इमाम राजी कहते हैं वो सलामुन अला इल यासीन, वो कहते हैं एक कराता है आले यासीन, इससे मुराद आले रसूल है। यानी जिस तरह सलात में वो शरीक हैं, इसी तरह वो आले बैत ततहीर सलाम में भी शरीक हैं। इसके बाद कहा मोहब्बत में भी वो शरीक हैं। कहा कुरान मजीद सूरह तौबा के अंदर ये बात मौजूद है कि सरकार की मोहब्बत फ़राइज़ दीनिया में से है, यानी मुस्ताहब नहीं है, कार खैर नहीं है, बल्कि लाजमी ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है। उसके बारे में पूछ होगी। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं फतावा रज़विया के अंदर कि कोई शख्स हो, कोई इबादत हो, किसी मुल्क में हो, किसी वक्त की हो, माली हो या जानी, लिसानी हो या कल्बी, किसी तरह की कोई भी इबादत हो, मोहब्बत आले बैत के बगैर मंजूर नहीं होगी। अटल बात है कि नहीं? यही वजह औलिया अल्लाह के जितने जुमरे हैं वो जो आले बैत को मकाम देते किसी को नहीं देते। इसने साबित कर दिया कि सरकार की मोहब्बत फ़र्ज है, उसी तरह आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी फ़र्ज है। और रब ने कहा मैं कहता हूँ तू कह दे, रब के कहे पर कहा है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ जिस तरह सरकार की मोहब्बत फ़र्ज है, आले बैत की मोहब्बत भी फ़र्ज है। और तीसरा हुर्मत सदका में, जिससे सरकार के लिए सदका हराम है, लेकिन सदकात वाजिबा से मुराद है, सदकात नफली हराम नहीं है। सदकात नफली जैसा आप लोग ख़त्म पढ़ाते हैं, कोई बंदा फौत हो जाता है तो आप लोग उसका कभी तीजे का ख़त्म कराते हैं, तीसरे का ख़त्म कराते हैं, कभी चौथे का ख़त्म कराते हैं, कभी 40वें का कराते हैं। उसमें गरीब, अमीर, दौलतमंद और मुफलिस व कल्लाश सभी बैठ के खाते हैं। तो बदअकीदा लोग कहते हैं सदका तो ममनू है सिवाय गरीबों के, अमीर क्यों बैठ के खाते हैं? कहा वो सदकात वाजिबा हैं जो अमीरों के लिए मना है, सादात के लिए मना है। सदकात नफलिया में से नबी भी खा सकता है। जैसे मदीना तैयबा में 4 कुएं हैं सदके के, उनमें एक हज़रत उम्मे साद का कुआं है जो सरकार के कहीं पर खोदा गया था। हज़रत साद ने कहा था या रसूलल्लाह मेरी माई साहबा का विसाल हो गया, मैं कोई खिदमत नहीं कर सका, तो मेरा दिल चाहता है मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी माई साहबा खुश हो जाए। मेरे और आपके वालिदैन अगर दुनिया में जिंदा है तो उनकी खिदमत करनी चाहिए। अगर मर गए तो उन्होंने उनकी रूह को खुश करने के लिए जिन जिन नेक कामों को वो पसंद करते थे, खुशी महसूस करते थे, मरने के बाद भी उन कामों को वो पसंद करते हैं और खुश होते हैं। तो
इस मौके पर देखना होगा कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 कुओं का पानी पिया कि नहीं पिया। उन 4 कुओं का पानी सरकार ने पिया है। वो हलाल किस तरह हुआ कि वो सदकाते नफलिया में से है। सरकार ने फरमाया हज़रत साद को कि तू साद की माँ के नाम पर कुआं खोद, उसका नाम रख हाज़िल बीरुल उम्मे साद। ये उम्मे साद की माँ का कुआं है। ये जो मशहूर करते हो ना कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हर वो चीज़ जो गैरुल्लाह के नाम पर मशहूर हो जाए वो हराम होती है। ये मशहूर होने का तर्जुमा दौरे हाजिर के बदअक़ीदा लोगों ने किया है। नहीं तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर में मौजूद है मा ज़ुबिहा लिल असनाम अमदन, वो ज़बिया हराम होता है जो जान बूझ के ज़िबा के वक्त किसी और का नाम लिया जाए, वो हराम होता है। हमारी आलमगीरी के जो हमारे सरजमीन हिंद में 100 से ज़्यादा उलमा के इजमाई मशवरे से लिखी गई है, उसके अंदर मौजूद है एक आतिश परस्त अगर अपने आतिश कदे के नाम पर कोई जानवर छोड़ा हुआ हो नजराना मान के, ज़िबा करते वक्त किसी मुसलमान को कहे कि ज़िबा कर दो, कोई मुसलमान ज़िबा कर दे, वो हलाल है, खाना दुरुस्त है। इसी तरीके से वो जानवर जिनको कुरान मजीद ने बयान किया है जिसमें नतीखा है और मुनखनिका है वगैरह वगैरह, ये बुतों के नाम पर छोड़ते थे, उनको कहते थे ये बुतों का नजराना है। हमारे फुक़हा ने लिखा अगर वो जो बुतों के नाम पर छोड़े हुए हैं अगर वो मुसलमान को दें ये ज़िबा करो, मुसलमान ज़िबा करे तो वो हराम नहीं है, खा सकते हैं। इससे मालूम है ज़िबा के वक्त नाम गैरुल्लाह का लिया जाए तो वो चीज़ हराम होती है। नहीं तो इस हज़रत साद की वालिदा साहिबा के नाम पर कुआं खोदा गया है, ये नहीं कहा गया ये अल्लाह का कुआं है, बल्कि कहा ये साद की अम्मा का कुआं है। तो सरकार ने खुद कह के खुदवाया और उसका नाम सरकार ने रखा। इसका मतलब यह गैरुल्लाह के नाम पर मशहूर होने से कोई चीज़ हराम नहीं होती, बल्कि जिस उसको ज़िबा करें, ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लें अल्लाह की बजाय तो हराम होती है। तो इससे साबित हुआ कि सदकाते नफलिया हजूर अलैहिस्सलाम के लिए भी हलाल है, हजूर की उम्मत के लिए भी, अहले बैत के लिए भी हलाल है। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरकार के साथ शरीक है। इसमें सदकाते वाजिबा हजूर के लिए भी मना है, हजूर के अहले बैत के लिए भी मना है। और इस जगह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर लिखा है इस हदीस के तहत कि हज़रत इमाम हसन ने जो उशर की खजूरें एक खजूर उठा के मुंह में डाल ली, सरकार ने उंगली डाल के उसको निकाल लिया, फरमाया कि ए हसन तुम्हें पता नहीं है नहनु आलु बैतिन, हम लोग आले बैत हैं, ला तहिल्लु लना सदका, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। तो मालूम हुआ कि सदका जो है सदकात वाजिबा हज़रत इन्नमा सदकात औसाखुन्नास, ये सदक़े जो हैं ये लोगों की मैल कुचैल हैं। तो जब ये लोगों की मैल कुचैल हैं तो जिनको अल्लाह ने पाक किया है उनके लिए ये ज़ेबा नहीं है। मजबूर होने वाले लोग बवजह गुर्बत के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी का मदीना तैयबा से लेकर के मक्के शरीफ में जा बजा हर मंजिल पर एक एक चश्मा पानी का। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो कुल उम्मत का पीर है, कादरी भी, चिश्ती भी, नक्शबंदी भी, सोहरवर्दी भी, सब उनके मुरीद हैं। और वो जनाब हैदर करार को अफजल समझने वाले लोगों में से है। अब जरा बतलाइए, हजूर हैदर करार को अफजल समझना अगर जुर्म हो तो नक्शबंदियों का सिलसिला तरीक़त नबी करीम अलैहि सलाम से जो मिलता है वो हजरत सलमान फारसी के ज़रिए से मिलता है। लेकिन वो बांगे दहुल कहते थे अली के साथ का कोई नहीं, अली बेमिसल है, अली सबसे अफजल है। अगर ये अकीदा हराम होता तो फिर उनसे आगे नक्शबंदियों का सिलसिला किस तरह चलता। फिर उसके बाद इमाम जाफर सादिक जो है सारे ज़ुमरा औली अल्लाह के पीर है। अगर वो हजूर मौला मुर्जा की अफजलियत का अकीदा रखते हैं तो फिर सुन्नियत कहाँ जाएगी। मालूम हुआ सुन्नियत को जो ज़क पहुँचता है वो खुलफाए राशिदीन और सहाबा किराम को गालियाँ देने से
उनको बुरा कहने से, उनको अच्छा न समझने से शियाइज़म पैदा होता है। अगर उन सब से मोहब्बत भी रखे और आले बैत को अफजल भी समझे। आला हज़रत फाज़िल बरेली से रवायत है अब्दुल्ला इब्न उमर की, जो बुखारी के अंदर हदीस है ना, कि हम कहा करते थे कुन्ना नतफ़ाज़िलु बैन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम हजूर के सहाबा के दरमियान मुफाजला किया करते थे, यानी किसका दर्जा किसके मुकाबले में कितना ज़्यादा है। उधर हम कुन्ना नफ़ज़ल अबा बकर सुमा उमर सुमा उस्मान सुमा नस्कुत, हम कहते सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद सबसे अफजल उमर फारूक हैं, फिर उसके बाद सबसे अफजल हज़रत उस्मान गनी है, फिर चुप कर जाते थे। ये रवायत भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से है। और जो मैं हदीस पेश करने लगा हूँ जो आला हज़रत फाज़िल बरेली ने फतावा शरीफ के अंदर लिखी है, वो भी उन्हीं से है। जब एक रावी अपनी रवायत के खिलाफ रवायत कर दे तो वो समझ आ जाता है कि पहले जो रवायत की है या उसे वहम गुजरा या वो मनसूख है। ये कौन सी हदीस है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस जगह मुतअद्दिद किताबों के नाम लिए हैं और ऑथेंटिकेटेड समझ के उसको रवायत किया है। कहते हैं अव्वल मन अशफ़लहु यौमल क़यामत मिन उम्मती आल बैती, क़यामत के मैदान में मैं जिनकी अपने उम्मत में सबसे पहले शफात करूंगा वो मेरी आल बैत है। कहते हैं उसके बाद सुमल कुरैश फल अकरब क्या कुरैशी जो हैं जितना जितना उनका करीबी रिश्ता है, जितना वो मेरे करीब पड़ते हैं, मेरे कुर्ब की वजह से जो क्लास उनकी बनती है उसी तरतीब से मैं उनकी शफात करूंगा। उसके बाद सुम्मा मन आमन मिनल यमन व तबानी मिन आल यमन, फिर उन लोगों की शफात करूंगा मन आमना मिन आल यमन व तबानी, और जिन्होंने ईमान ला के मेरी पैरवी की है फिर उनकी शफात करूंगा। अफराद सुम्मा साइर अरब, फिर बकिया अरबों की शफात करूंगा। सुमल आजिम, फिर मैं अजमियों की जो अरबी स्पीकर नहीं है उनकी शफात करूंगा। और फिर उसके बाद मैं ये बताता हूँ मन अशफलहु अव्वल फहुवा अफजल, जिसकी सबसे पहले शफात करूंगा वही अफजल है। तो ये रवायत भी अब्दुल्ला इब्न उमर से है। अगर वो रवायत तो समझी जाए उनकी रवायत है तो इस रवायत ने उसको कैंसिल कर दिया है और इस पर आला हज़रत ने कोई जरा नहीं की कि इसकी ये वजह है या वो वजह है या ये मुराद है या वो मुराद है। साफ तौर पर लिखा है। ये बात आसानी से समझ में आई है कि आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाजिब है, लेकिन इस मौके पर मुहर्रम शरीफ के अय्याम में मैं खुद अपने अकरबा जो सादात हैं उनकी खिदमत किया करता हूँ और अब भी मेरा इरादा है इंशाल्लाह अच्छे पैमाने पर उनकी खिदमत करूँगा। आज से 2-3-4 महीने 2,30,000 रुपया उनमें तकसीम किया था जो मेरे अकरबा है। और मेरा तजुर्बा है औलाद रसूल की खिदमत करो, उनका गरीब होना शर्त नहीं है, औलाद रसूल होना शर्त है। जो उनकी खिदमत करेगा अल्लाह दुनिया में उसको इज्जत अता फरमाएगा, क़यामत में भी। मोहब्बत आले बैत, सरकार की मोहब्बत भी वाजिब हुई, सरकार के अहले बैत की मोहब्बत भी वाजिब हुई, और सलाम सरकार के लिए भी है, आले बैत के लिए भी है, का हुर्मत सदका सरकार के लिए भी है, सरकार के आले बैत के लिए भी है। ततहीर की शान पाक करना जिस तरह सरकार के लिए ततहीर साबित है, इसी तरीके से हसन हुसैन के लिए साबित है, इसी तरीके से खातून जन्नत के लिए साबित है, इसी तरीके से मौला मुर्तज़ा के लिए साबित है। ये ततहीर की शान उम्मत में अगर हासिल है तो सिर्फ आले बैत को है और किसी को नहीं। और आले बैत में से कौन सी ततहीर है, कौन सी आले बैत है जिसके साथ मुख्तस है? जो आले रिदा है, जिन पर चादर सरकार ने फैलाई थी। तो अब इसके बाद समझना चाहेंगे हमारे आले सुन्नत के 4 इमाम मशहूर हैं। इमाम अबू हनीफा, बातें काफ़ी गौर से समझने की हैं, काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद ये हाथ लगती हैं। मैं अल्लाह कबूल फरमाए अपनी निजात का ज़रिया समझ के बयान कर रहा हूँ और मुझे हरगिज़ कोई डर नहीं है कि कौन मुझसे मुझे क्या कहेगा। बात अगर पूछेगा तो पत्थर की तरह जवाब दूंगा उसको मानना पड़ेगा भी ठीक कहता हूँ। लेकिन दूर से इल्ज़ामात देने का काम तो कोई भी कर सकता है। हैदर करार जैसी शख्सियत को खारजियों ने काफिर कहा, जो सबसे पहला मुसलमान था उसको काफिर कहा। अली का क्या बिगड़ा है?
उनकी बेईमानी साबित हुई है। जिन्होंने ये बेईमानी का कलमा कहा है, उनकी दुनिया भी रुसवा हुई है, क़यामत भी उनकी रुसवा करेगी। तो चार आइमाए हमारे आले सुन्नत वल जमात के, इमाम अबू हनीफा जिनके मुक़ल्लिद हम हैं और पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में मद्रास के इलाके में कुछ लोग शाफी हैं, बाकी पूरा हिंदुस्तान कलकत्ते से लेकर के पेशावर तक ये सारा का सारा सुन्नी अनफी है। अब नए नए लोग जो पैदा हुए उनमें अहले हदीस वगैरह कहलाते हैं। और इसके बाद ईरान में जो रशिया से स्टेटें आज़ाद हुई हैं, उन सब स्टेटों का मज़हब जो था वो हनफी था। आगे निशापुर से आगे जो काशगर सूबा है, ये जो बुनियतुल मुसल्ली है, इनके लिखने वाले सदीदुद्दीन काशगरी, ये इतनी बारीक किस्म की बातें उसमें दर्ज हैं। छोटी से छोटी किताब है, मगर अल्लामा शामी फतावा शामी के अंदर उस मुनिया के हवाले पेश करते हैं। मुनिया का लिखने वाला बड़ा मुस्तनद आदमी है, किताबें बड़ी मोतबर लिखी हैं। अगर ये वो सोसाइटी में नायाब हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि मैं हनफी हूँ। उस सूबे सारे में हनफी मज़हब था। फिर आगे हनफी मज़हब चलता चलता इस चाइना में जितने मुसलमान हैं वो सारे के सारे हनफी हैं। हत्ता के फिर के हांगकांग तक ये मज़हब आता है। हांगकांग में एक मस्जिद है, उसमें सईद रसूल शाह साहब खतीब हैं, हनफी हैं, शच के रहने वाले हैं, बुरहान के। और उस जगह हनफी मज़हब की तबलीग होती है। तो ये इतने बड़े दुनिया यानी पूरी रूए ज़मीन पर चौथाई से कुछ ज़्यादा हनफी हैं। उनका मज़हब पहले दरियाफ्त करते हैं, उनका अकीदा क्या है, अहले बैत के बारे में उनकी राय क्या है। वो कहते हैं, अबू शकूर सुलमी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा कहते हैं, तुम्हें पता है कि मुझे शाम के रहने वाले क्यों बुरा समझते हैं? उनका जी हमें तो पता नहीं। उनका उसकी वजह यह है, उनको पता है अगर मैं अली के दौर में मौजूद होता, किसी की परवाह न करता, दुश्मनाने अली पर बेदरेग तलवार चलाता। तो दुश्मनाने अली में हर तबके और हर सलाहियत का आदमी था। कहा मैं कभी ना देखता ये आदमी कितना बड़ा है, किस दर्जे का है, दुश्मन अली होता तो मेरी तलवार की जद में आता। ये उनका अकीदा अली मुर्तज़ा की हमायत के बारे में है। और मुरीद किसके हैं? सैयद ज़ैद बिन अली के। सैयद ज़ैद बिन अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं। और ज़ैनुल आबिदीन का एक नाम ये अली, अली असगर, अली अकबर, अली औसत। अली असगर भी करबला में शहीद हुए। इंशाअल्लाह शहादत के दिनों में उनकी शहादत अर्ज करूंगा। और अली अकबर भी शहीद हो गए थे। ये दरमियाने अली थे, ये उनके साहबजादे ज़ैद बिन अली। इनके साथ हज़रत जाफर सादिक की भी बैत थी, इमाम मोहम्मद बाकर की भी बैत थी। अल्लामा मोमिन मिस्री शबलंजी अपनी किताब नूरुल अब्सार फी मनाक़िब अहले बैत नबी अल मुख्तार के अंदर लिखते हैं, कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक के बड़े लेक्चर हैं, उन लेक्चरों में ये बात कही है कि जिस तरह हमारे चचे ने दुनिया को लात मारी है, जोद कहते हैं तरके दुनिया को, दुनिया के मुज़ख़्ख़राफ़ात, ज़ेबाइश व आराइश के सामान, रुपया पैसा, सीम व ज़र और हर तरह की दौलत जो बाजार में चल सकती है, ये बिक सकती है, उनमें से इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस तरह हमारे चचे ने दुनिया छोड़ी है, इस तरह किसी ने नहीं छोड़ी। और जिस तरह इसका इदराक दीन में है, इस उम्मत में किसी का इदराक इसके बराबर नहीं है। उनका नाम है ज़ैद बिन अली। वो कुल मुखल्ले तमाम जलसों में लेक्चर दिया करते थे और जनाब हैदर करार को कहते थे ये सारी उम्मत में सबसे अफजल है, खुलफाए राशिदीन से अफजल हैं, अशरा मुबशरा से अफजल हैं, हाज़रीन बदर से अफजल हैं, हाज़रीन उखद से अफजल हैं, हाज़रीन सुलह हुदैबिया से अफजल हैं, सबसे अफजल हैं। अल्लामा अब्दुल करीम शारिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब है किताबुल मिलल व निहल, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 155 है। उसके अंदर लिखते हैं
कि जिस वक्त हजरत ज़ैद बिन अली की लोगों ने हमायत की, काफ़ी तादाद में लोग जमा हो गए, आपसे पूछने लगे आप अफजल किसको समझते हैं? उनका अफजल अली है, और किसको समझता हूँ? अली सबसे अफजल है। कहा फिर जिन्होंने उनको खिलाफत नहीं दी, खुद खलीफा बने, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनका उनके बारे में मेरी अच्छी राय है, वो खुलफाए बरहक हैं और खलीफा बिला फसल हैं। क्यों? मेरे दादा जान ने उनकी खिलाफत को तस्लीम किया है, उनके साथ चले हैं, उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, उनके पीछे जुमे पढ़े हैं, उनके पीछे जनाजे पढ़े हैं, उनके तजवीज़ के मुताबिक जहाद में शिरकत की है और कदमे दिल में सुखने मौला मुर्तज़ा ने आगे बढ़कर उनकी इमदाद की है। तो मेरे दादे की जिनके बारे में ये रासिख राय है, उनको मैं बुरा नहीं कह सकता। उनका अगर आप खुलफाए राशिदीन को बुरा नहीं कह सकते तो फिर हम आपका साथ नहीं दे सकते। उनका अगर इस कीमत पर मेरा साथ देते हो कि मैं खुलफाए राशिदीन को बुरा कहूँ, तो मैं खुलफाए राशिदीन को बुरा कहने वाले को कभी माफ़ नहीं करता, न खुद कहता हूँ न कहने देता हूँ। इसलिए अंदमुर रवाफिज राफजी का लफ्ज़ पहली मरतबा उस वक्त इस्तेमाल हुआ जब सैयद ज़ैद बिन अली ने इस्तेमाल किया। मालूमा मुनकरीन खुलफाए राशिदीन के बारे में सख्त तरीन रवैया खुद आले बैत का है, और राफजी का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जिस वक्त उन्होंने कहा अगर तुम शेखैन करीमैन को बुरा नहीं कहते तो हम तुम्हारे साथ नहीं चलते, और वहाँ अंतमुर रवाफिज मुझे छोड़ के जा सकते हो, ये मेरा अपना प्रिंसिपल जिसको दीन समझता हूँ उससे पीछे नहीं हटता हूँ। मदद करते हो तो करो, अगर नहीं करते हो तो ना करो। फिर ये हज़रत ज़ैद बिन अली जनाबे मौला मुर्तज़ा को सबसे अफजल समझते थे। इमाम हनीफा की ने बैत किससे की? इनसे बैत की। इस पर लिखा है अल्लामा मोहम्मद मिस्री शबलजी ने कि हज़रत इमाम हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु से ख़ानदान अब्बासिया ने यह कहा कि तुम फतवा दो कि सैयद ज़ैद बिन अली जो है ये बागी हैं। आपने फरमाया जिनके नाने का मैं कलिमा पढ़ता हूँ, जिनके मुँह से अल्लाह का मैं ग़ुलाम हूँ तो मुसलमान कहलाता हूँ, मैं उनके खिलाफ फतवा दूँ, मेरा कलम जल जाए, जिस तारीख में आले बैत के खिलाफ एक जुमला भी लिखो नहीं, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी जायदाद, मेरी इज़्ज़त व आबरू ख़ानदान नबूवत के नामूस पर कुर्बान। अना मिन शीयत ही व आते तो सलासीन अल्फ़ा दिरहमिन, मैं उसके मुरीदों में से हूँ, मैं उसका मुरीद हूँ। वाह इमाम हनीफा तेरी दिलेरी पर कुर्बान। अपोजिशन के सामने उधर दुनिया की सुपर पावर थे अब्बासी, उनके सामने खड़े होकर जरूरत करना कि मैं हज़रत अदर करार के धड़े का आदमी हूँ, सिर्फ उनका मुरीद नहीं हूँ बल्कि 30,000 दिरहम दिए हैं। उस वक्त जो रेट था 3 दिरहमों की गाय मिलती थी। जब 3 दिरहमों की गाय मिलती हो तो इमाम हनीफा ने जब 30,000 दिरहम दिए तो वो कितनी खिदमत की होगी। अब पता चला ना आले सुन्नत वल जमात का एक बहुत बड़ा अलम बरदार जिसका नाम इमाम हनीफा है। हज़रत दादा गंज बख्शेरी अजमेरी भी हनफी हैं, हज़रत गौस सकलैन खुद हम्बली हैं, लेकिन उनकी सारी औलाद हनफी है। उनके बड़े साहबजादे थे शाह अब्दुल वहाब जिनकी औलाद में से हम लोग हैं। उन्होंने ऐलान किया हम लोग हनफी हैं। इन्होंने अहले बैत के लिए अपने आप को खतरे में डाला था, हम उनका मज़हब इख्तियार करते हैं। अला हज़रत क़यास। इसी तरीके से इमाम रब्बानी मजीद अल्बसानी, शेख अहमद सरंदी ये भी हनफी है। हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा भी ये भी हनफी हैं। इमाम रब्बानी मजीद अल्बसानी, शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह ये भी हनफी हैं। तो करोड़ औलिया अल्लाह उस शख्स के मुक़ल्लिद हैं जो औलिया अल्लाह है, नामी ग्रामी, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में सबसे पहले अनंतनाग में दीन फैलाया। वो अशरफ शाह समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अशरफ शाह समनानी वो कादरी सिलसिले के दरवेश हैं। उनका मज़ार वहाँ अनंतनाग में है। अनंत कहते हैं बेहद को, अंत कहते हैं हद को, अनंत बेहद, और नाग कहते हैं हिंदी ज़ुबान में चश्मे को। वहाँ बेशुमार चश्मे हैं,
लेकिन कभी उन्हें फ्लड नहीं आता। सर्दियों के मौसम में उनका पानी गर्म होता है, गर्मियों के मौसम में उनका पानी सर्द होता है। आगे उनके मुरीद हैं नूरुद्दीन, सूफी नूरुद्दीन कादरी, उनका मिजाज भी वही है। ये सब लोग हनफी हैं। और जो श्रीनगर के इस तरफ दीन फैलाया है मगरिब की तरफ, ये सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह फैलाए। ये हमदानी सादात उनकी औलाद हैं, वो अनफी थे। आज हम उनकी औलाद से ज़रूर ये मुतालबा करेंगे, तुम वो मज़हब इख्तियार करो जो तुम्हारे दादे का है। नकल उतारनी है किसी पास होने वाले तालिब इल्म की उतारो, फेल होने वाले तालिब इल्म की मत उतारो। ये कहना होगा अगर तुम हमदानी सैयद हो तो सैयद अली हमदानी का मज़हब इख्तियार करो। वो पक्के सुन्नी, पक्के कादरी, और जिसका नाम मशहूर है बल शरीफ। बल शरीफ उस जगह का नाम है जो सैयद अली हमदानी की दरसगाह है, मस्जिद है, जुमा पढ़ा जाता है, जनाजे पढ़े जाते हैं। वहाँ बैठ के आपने दर्स दिया है। वहाँ सरकार का मुँह मुबारक है, उस मुँह मुबारक पर दुनिया इकट्ठी होती है, सालाना एक मरतबा उसकी इजारत कराई जाती है। तो ये सब लोग अनफी हैं जिनका नाम लिया। अगर इमाम हनीफा ऐसा करने में कि उस आदमी को पीर मानने में जो सब उम्मत से अफजल अली मुर्तज़ा को समझता है, अगर उनका ये अकीदा गलत होता तो फिर उनके मुकल्लिद को कभी वलायत न मिलती। सच्चे अकीदे के बगैर वलायत नहीं मिलती। झूठे अकीदे पर इल्म मिल सकता है, कुफर के होते भी इल्म मिल सकता है, लेकिन अकीदा बातला के होते हुए वलायत नहीं मिल सकती। तो अर्ज़ खिदमत है, इमाम हनीफा का ये मज़हब है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, एक बार तो आप सबक पढ़ा रहे हैं, एक सैयदज़ादा बच्चा खेल रहा है, गेंद इधर का उधर जाता है, इमाम हनीफा बार बार उठ जाते हैं, बार बार उठ जाते हैं। आपके शागिर्दों ने आपसे पूछा कि बताइए आप बार बार क्यों उठते हैं? उनका ये बाहर साहबजादा गेंद खेल रहा है, आले रसूल है, जब मेरे आमने सामने आता है तो फिर मैं उठ जाता हूँ। कहा ये आप पढ़ाने के वक्त उठना मना है। उनका मैं इस बारे में जवाबदेह समझता हूँ, मैं गेंद उठा के उसे क्यों नहीं देता, इस बारे में अपने आप को जवाबदेह समझता हूँ। मज़ा आया ना हनफी होने का। इमाम हनीफा इस अकीदे का आदमी है और आपकी सारी ज़िंदगी दीन हक पर इस्तिकामत के साथ गुजरी है। और दूसरे इमाम मालिक मदीना तैयबा के रहने वाले हैं। उनका आम मशहूर नाम है इमाम दारुल हिजरा। उनका डेरा मदीना तैयबा में है, आपका मज़ार बकी शरीफ में है, और उसका वो चबूतरा सा बना हुआ नजर आता है जहाँ उनका मज़ार है। इन बदअकीदा लोगों ने जनाब सैयदा का रोज़ा, जिसमें हज़रत इमाम हसन का मज़ार था और इमाम मोहम्मद बाकर का मज़ार था, जाफ़र सादिक का भी मज़ार था, हज़रत अब्बास का मज़ार था, काफ़ी सारे मज़ारात उस रोज़े के अंदर थे। और ईरानियों ने खरबों रुपए खर्च करके उसको बनाया था। इन्होंने बुलडोज़र लगा के उसको उखाड़ा है। यार अबू दाऊद शरीफ के हदीस है कि जूता पहन के कब्रिस्तान से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि आले मकाबर को, कब्रों वालों को अज़ियत होती है। यार जूता बंदे ने पहना हुआ है, कब्र के ऊपर पाँव नहीं रखता और कब्रों के फासले में से गुजरता है, का फिर भी आले मज़ार को अज़ियत पहुँचती है। तो मैं पूछता हूँ उनका ईमान किस नबी पर है कि जिन्होंने खातून जन्नत के रोज़े को बुलडोज़र लगा के उखाड़ा। इमाम मालिक का मज़ार उसके बिल्कुल कोई 10 गज के फासले पर होगा। मैंने ज़ियारत की है, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। लेकिन उस आदमी ने काम क्या किया है? ये 4 आले सुन्नत के इमाम हैं, इमाम हनीफा, ये समझ गए उनका अकीदा क्या था, उनका अमल क्या था। अब इमाम मालिक की बात लेते हैं। पहली बात तो ये कि पूरी ज़िंदगी में जब तक आपके बाजू सलामत रहे, आपने सरकार का नाम बेवजू नहीं लिया। जब कोई हदीस पूछने गया उसका कहते बैठ जा, बिठा देते, अंदर जाके गुस्ल करते, ताज़े कपड़े पहनते, खुशबू में बस के एक चौखट सी बनाई हुई थी उस पर आके बैठते, कहते अब सवाल कर।
वो सरकार की बात पूछता, उसको जवाब देते। एक मरतबा एक साहिल ने सवाल किया, जवाब दे रहे थे, 16 मरतबा आपका रंग फक हुआ, दर्द हुआ, रंग उड़ गया। तो जब पूरी हदीस सुना चुके, आपने पगड़ी उतारी, देखा बिच्छू है, जितने बिच्छू ने डंग मारे हैं उतनी मरतबा आपका रंग फक हुआ है। बिच्छू के डंग खा के, अजियत सह के, सरकार के आदाब में फ़र्क न लाए। और एक मरतबा आप मदीना तैयबा के किसी खेत में क़ज़ाए हाजत के लिए गए, ख्याल आया मुमकिन है जगह से सरकार गुजरे हो, तो अब मुझे मदीना तैयबा के हदूद में पेशाब नहीं करना चाहिए। फिर जब तक जिंदा रहे मदीना तैयबा के हदूद में पेशाब नहीं फरमाया। एक आप घोड़ों के ताजर थे, उस तजारत के ज़रिए से आप उन्हें गुजारा भी करते, तालिब इल्मों को भी पढ़ाते, लंगर भी चलाते, दीन हक की खिदमत करते। घोड़े पर सवार जा रहे हैं तो सवारी की हालत में ख्याल आया मुमकिन है यहाँ से सरकार पैदल गुजरे हो, मैं सवार होके जा रहा हूँ। 18 घोड़े उनके अस्तबल में थे। उसी वक्त सदका किए और तौबा किए, कहा मौला करीम आज के बाद तेरे महबूब के शहर में कभी घोड़े की सवारी नहीं करूँगा। वो किसके मुरीद थे? सैयद नफ्से ज़किया के। सैयद नफ्से ज़किया कौन है? ये सैयद अब्दुल्ला मैज़ के साहबजादे हैं। सैयद अब्दुल्ला मैज़, पहला सैयद जिसकी माँ भी सैदानी है, उसका नाम है सैयद अब्दुल्ला मैज़। इनकी माँ हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की साहबजादी थी, उनका नाम था फातिमा कुबरा। इनके अब्बा जो थे हसन मुसन्ना उनका नाम था। इमाम हसन के साहबजादे थे। हज़रत इमाम हसन के 2 साहबजादों की औलाद चली है, एक जैद बिन हसन की जिनकी औलाद में से दाता गंज बख्श है लाहौर वाले, और दूसरा हसन मुसन्ना उनकी औलाद में से वाली बगदाद शहनशाह जिलान है। तो सैयद अब्दुल्ला मैज़ के एक साहबजादे हैं, उनका नाम है सैयद नफ्से ज़किया। मशहूर सैयद मोहम्मद भी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और सैयद नफ्से ज़किया भी मशहूर है। ये हज़रत हैदर करार के बारे में वाज करते थे। बबांगे दोल कहते हैं नबियों के बाद पहली उम्मतों में भी, इस उम्मत में भी अली का सानी कोई नहीं है। अब बताओ, हर वो आदमी जो अली का नाम ले ले शिया गर्दानते उसको। अब गर्दानो ना, सैयद नफ्से ज़किया अली मुर्तज़ा के खुतबे देते हैं। इनके साथ किसने बैत की? इमाम मालिक ने। सिर्फ बैत नहीं की बल्कि अब्बासियों से कहा, ए अब्बासियों तुम मुखासिब हो, तुमने अहले बैत से धोखा किया है, तुमने उम्मत मुसलमान के साथ ठगी की है, हमने जंग लड़ी है अहले बैत के हक में, वक्त आया तो तुमने छापा मार के खुद कब्जा कर लिया है, तुम क़यामत के मैदान में गद्दारों में निकलोगे, तुम्हारा बुरा असर होगा। इस पर इमाम मालिक से कहा ये बोली बंद करो नहीं तो तुम्हें जेल में डालते हैं। आपको जेल में डाला गया। जब जेल से निकाला तो आपसे कहा गया अब बताइए अब क्या राय है? कहा ये राय है कि जेल की तुर्शियां मोहब्बत के दाग दूर नहीं कर सकती। जेल में जाने से पहले जो अकीदा रखता था आज भी वही अकीदा रखता हूँ। वह कुर्बान जाऊँ आइम्मा आले सुन्नत। यार मार खाने के वक्त तो आले सुन्नत के इमाम है, तो चावल खाने के लिए बाकी सारी दुनिया इकट्ठी हो गई है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बाजू उन्होंने कस के बांध दिए कि ब्लड सर्कुलेशन न चले। आपके बाजू खुश्क हो गए। फिर पूछा अब बताइए, फरमाया बाजू खुदा की दी हुई चीज़ थी, अब खुदा के रज़ा से, खुदा की मर्जी से ये उखाड़ लिए गए हैं, बाजू जुदा भी कर दिए गए, लेकिन जो अकीदा मेरा पहले था आज भी मेरा अकीदा वही है। उसके बाद आप का मुंह काला करके ऊँटनी पर सवार करके बाजारों में फिराया गया और कहा गया कि कहो कि अब्बासी हक पर है। उनका अब्बासी बातिल पर है, इनकी बैत हराम है। इनके साथ जिन्होंने बैत किया बैत हरगिज़ मुनक़द नहीं हुई, जबरन लोगों से बैत ली है। इमाम मालिक कहते जिससे जबरी तलाक वाक़या नहीं होती, इसी तरीके से जबरन बैत मुनक़द नहीं होती। जबरी बैत अगर तलाक किताबत में लिख दे तो फिर तो नहीं होती, जबरी तलाक वाक़या नहीं होती, लेकिन अगर ज़ुबान से कह दे हो जाती है।
तो इमाम मालिक कहते हैं किसी भी सूरत में जबरन तलाक ली जाए तो तलाक वाक़या नहीं होती, इसलिए जबरन बैत ली जाए तो वो बैत मुनाक़द नहीं होती। इसलिए कोई भी मुसलमान उस बैत का पाबंद नहीं है जो उसने अब्बासियों से की है। अब जनाब हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक साबित कदम रहे कहाँ? मदीना तैयबा में। मदीना तैयबा में उस वक्त आप सन हो गया है 145। आप जनाब पांचों नमाजें हरम शरीफ में पढ़ते हैं, हजूर की बारगाह में हाज़िर होते हैं, कहने या रसूलल्लाह आपको पता है मैं आपका नाम बेवजू नहीं लिया करता था, नहीं ये मेरी जुर्रत थी, मगर मैं मजबूर हूँ, आज मेरे बाजू ही नहीं है, आज बगैर बाजुओं के हैं, तो औरत का कोई बंदोबस्त करता हूँ लेकिन मेरे बाजू ही नहीं है, जैसा भी टूटा फूटा गुजारिशात पेश करता हूँ कबूल फरमाइए। पांचों नमाजें हरम शरीफ में पढ़ी, किसी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, उनका पीछे उसके पढ़ते जिसकी अपनी होती हो। इनके सीनों में बुग़्ज़े आले बैत है, बुग़्ज़े आले बैत के होते नमाज मंजूर नहीं होती, क्योंकि सरकार के आले बैत के बहुत तो फराइज़ दीनिया में से जो बुग़्ज़े आले बैत रखे, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन व बुग़्ज़हिम अलिया। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं मदीना तैयबा में लंबी लंबी दाढ़ियों वाले माथे पर निशान होते थे, पांचे कलंदर की बूझनी बीजों की तरह होते थे, तो बंदरिया जैसे होती है, ये कलंदर लोग बंदरिया को शलवार पहना देते हैं, इसलिए उनकी ऊंची ऊंची शलवारें होती थी। अजाने कहते थे, अकामते कहते थे, सफ़े अव्वल में खड़े होते थे, मगर बुग़्ज़े अली रखते थे। एक दिन जुमा है, सरकार ने जुमे की नमाज से पहले ऐलान किया तू मुनाफिक है तू निकल जा, तू मुनाफिक है निकल जा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं उस वक्त घड़ी तो थी नहीं, साए से फैसला करते थे, लेकिन जिस वक्त ये पक्के पक्के नमाजी निकलते देखे तो मैं हैरान हो गया कि मेरा तो जुमा रह गया है, ये जुमे के पक्के नमाजी हैं। इसका मतलब मुनाफिकीन उस ज़माने में नमाजों के बहादुर थे, अज़ानों इकामतों के बहादुर थे, सर टिंड किए हुए होते थे, मूछें कानों तक मुड़ी हुई होती थी, सीमा मुतहालुक हदीस के अंदर उनकी निशानी बताई है, कोने मोने होना ये उनकी अलामत है। तो कहते जब अंदर गया तो देखा सरकार ऐलान फरमा रहे, तो जिनके बारे में मैं कहा करता था ये मुनाफिक हैं, उन्हीं को सरकार ने निकाला, तो बुग़्ज़े अली से वो पहचाने जाते थे। जब बुग़्ज़े अली रखने वालों को मस्जिद नबी के अंदर रहमतुल्लाह आलमीन ने नाम लेके पुकार के निकाला, तो फिर इनके पीछे नमाज किस तरह हो? आपने पांचों नमाजें हरम शरीफ में पढ़ी हैं, लेकिन किसी के पीछे नहीं पढ़ी, कोई जनाजा किसी का नहीं पढ़ा और कोई ईद किसी के पीछे नहीं पढ़ी। हत्ता के दो शख्स थे खवारिज में से, एक का नाम था इक्रिमा, बुखारी के अंदर कोई 100 से ज़्यादा रवायत इनकी मिलती है। मैं हैरान हूँ, कहते हैं कि जो सलफ को गालियाँ देने वाला है उसकी रवायत हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए। जब ये बात भी कहते हैं उन्होंने इससे रवायतें ली हैं और इस कसीर से भी रवायतें ली हैं। ये इक्रमा अबू जेल का बेटा भी इक्रमा थे, लेकिन वो बड़े सही मुसलमान थे, सरकार के जान निसार थे। लेकिन ये जो इक्रमा है मौला मुर्जा को गालियाँ दिया करता था, उसका जनाजा हो गया, मर गया। उसी दिन मरा इस कसीर भी। इस कसीर जो औलाद फातिमा का दुश्मन था, ये इक्रमा जो है औलाद अली का दुश्मन था। दोनों अहले बैत के विंगों, दो विंगों के मुनकर थे। इनका जनाजा हज़रत इमाम मालिक का इतना दबाव था कि किसी शख्स ने इनके नमाजा पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं की। अगर ये काले रंग के थे तो तकरूनी इकट्ठे हुए, मदीने शरीफ में जमैकन को तकरूनी कहते हैं, तकरूनी इकट्ठे हुए तो स्किन के रिश्ते की वजह से उन्होंने इनका जनाजा पढ़ाया, वगरना मदीना तैयबा का कोई मुसलमान उनके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। तो इमाम मालिक उस हादसे के गुजरने के बाद, इमाम ज़ैद के शहीद करने के बाद 25 बरस दुनिया में जिंदा रहे। 170 में आपका विसाल हुआ। एक भी नमाज किसी के पीछे नहीं पढ़ी। पूछा पीछे क्यों नहीं पढ़ते हो? उनका पीछे उसके पढ़ते हैं जिसकी आगे होती हो, जिसकी अपनी नहीं होती उसके पीछे पढ़ने का क्या मतलब?
अगर एक गाड़ी का इंजन ही निकाल लिया गया हो, उसके पीछे एक गाड़ी टो चैन कर दी जाए, 100 चैन भी लगाएं, बताएं कितनी रफ्तार से चलेगी। जिसके साथ टो चैन किया है उसके अपना इंजन ही निकल गया हुआ। अहले बैत की मोहब्बत सीने में ना हो तो समझो इस गाड़ी का इंजन निकल गया हुआ। तो आज ये 2 इमामों का अकीदा बयान किया, लेकिन यह अहले सुन्नत वल जमात कहलाना और चीज़ है। जिनको इमाम कहते हो उनका अकीदा भी समझो, उनका तरीका भी समझो, उनके नज़रियात भी समझो, उनके दलाइल और मसाइल भी समझो, उसके बाद सुन्नी कहलाओ। कहलाते वक्त तो अनफी कहलाओ, अकीदा मुकम्मल खारजियों वाला हो। अली कोई नाम कोई ले ले तो उसके खिलाफ बातें करो। एक सैयद थे हैदराबाद दक्कन के, गालिबन काजिम शाह उनका नाम था। उन्होंने एक क्लिप हमें भेजा था सालाना उर्स पर। उनका पहले के जो खारजी थे हम उनको आसानी से पहचान लेते थे। किस तरह पहचान लेते थे? वो सरकार को नूर नहीं मानते थे, समझ आ जाती ये खारजी हैं। या रसूलुल्लाह नहीं कहते थे, हम समझ जाते थे ये मुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार के नाम पर अंगूठे नहीं चूमते थे, हम समझते थे ये आदमी खारजी है। वो हाज़िर नाज़िर नहीं समझते थे, हम समझ जाते थे ये खारजी है। खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ते थे, हम समझते थे खारजी है। लेकिन दौरे हाज़िर का खारजी अंगूठे भी चूम लेता है, सरकार को नूर भी कह लेता है, सरकार को हाज़िर नाज़िर भी मान लेता है, खड़े होकर सलाम भी पढ़ लेता है। लेकिन अली का नाम ले लो जैसा कि इसको सांप ने काट लिया है। मौजूदा वक्त का जो खारजी है इसका पहचानना खासा मुश्किल है। कैसा खूबसूरत ज़ाब्ता दिया है। आप जो इंडिया के लोग हैं इस ज़ाब्ते को अपने इंडिया में पहुँचाओ और उनको बतलाओ कि उन खारजियों को पहचानने का तरीका क्या है। नारा अली लगाओ, नारा अली लगाओ तो वो चीम जबी हो जाए तो समझ जाओ ये खारजी है। नारा और किसी का लगा ही नहीं है। नारा अगर लगा तो अली का लगा है। सरकार की मौजूदगी में पहले बद्र की जंग के वक्त लगा है, उसमें रिजवान दारोगा जन्नत ने आकर लगाया है। उन्होंने नारा क्यों लगाया? उनका जो आखिरी इमिग्रेशन होगा तो उस पर मैं खड़ा हूँगा, तो मैं आज नारा लगा के मालूम कर लूँ कि कौन कौन से चेहरे खुश हुए थे, उनको मैं जन्नत में दाखिले से न रोकूँ। लेकिन आज जो आदमी मौला मुर्तज़ा का नाम सुन के घबराता है, मैं उसको पहले से पहचान जाऊँ। दूसरा उखद में नारा लगा, वो जिब्रील ने मारा था। और तीसरा खैबर में नारा लगा था, वो नबी पाक अलैहि सल्लम के सहाबा ने कहा। और उसके मतलब भी रायत है तज़किरतुल ख़वास के अंदर सिब्त इब्न जौज़ी ने लिखा, वो भी जिब्रील ने मारा था। और चौथा सरकार ने खुद मारा था। जिस तरह ये खज़ाब की जंग थी, सरकार ने अमर इब्न अब्द बुद को तलवार का वार किया, सर के 2 टुकड़े कर दिए, बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए, जीन के 2 टुकड़े कर दिए, घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। फरमाया ला मुबारज़तु अलीय्यिन मा अमर इब्न अब्द बुद्दिन खैरम मिन अमल उम्मती इला यौमिल क़ियामा। आज जो मौला मुर्तज़ा की एक चोट है, एक ज़रब है, इसकी कीमत पूरी उम्मत के अमाल एक तराजू पर रखो, अली के ये अमल एक तराजू पर रखो, अली का एक वार सारी उम्मत के अमाल से अफजल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले लेक्चर में आइंदा हफ्ते को बाकी जो आइम्मा है अहले सुन्नत है उनके अकायद और नज़रियात आपके खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। आज के इस महफिल का एहतमाम चौधरी लाल दीन साहब कादरी बेडफोर्ड वाले, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब बेडफोर्ड वाले, सैयद अनवर हुसैन साहब काज़मी बेडफोर्ड वाले, और चौधरी मोहम्मद ख़ान बेडफोर्ड वाले, चौधरी अब्दुर्रहमान, चौधरी बख्तियार अहमद, अला हज़रत क्या हमारे जो बाकी हल्का मुरीदीन है, आज के इस इजलास का एहतमाम उन्होंने किया है। अब सब के लिए दुआ करनी है जिन लोगों ने आज के जलसे का एहतमाम किया है। हम ईसाले सवाब करते वक्त उनके बाप दादी को भी ईसाले सवाब करें और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ भी करें। और चौधरी लाल दीन साहब किसी कदर बीमार भी हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। बेहद खिदमत गुजार हैं और बेहद ताबेदार हैं, हमारे मिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले लोग हैं। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ऐ अल्लाह, जो कलिमात तैयबा मैंने खुद पढ़े हैं, मेरे दोस्तों ने पढ़े हैं, पढ़ के मिलक किए हैं, जितनी चीज़ें ख़त्म शीफ के लिए तैयार की गई हैं, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और इनका सवाब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के साथ हुआ। तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आले बैत, अज़वाज मुताहरात, बिनात तय्यबात, औलाद निजात हुसैन करीमैन, खातून जन्नत मौला मुर्दा, शहीदान दस्ते करबला के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह तआला अजमईन के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। बिलखुसूस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत हैदर करार, अशरा मुबशरा, हाज़रीन बदर, हाज़रीन उहद, हाज़रीन अहज़ाब, हाज़रीन सुलह हुदैबिया के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। और तमाम ताबीन, तबाए ताबीन में जितने सहीउल अक़ीदा लोग गुजरे, सब के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। ज़ुमराए औलिया के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। बिलखुसूस हज़रत गौस सकलैन, पीरों के पीर दस्तगीर मौसुबानी, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान सरकार, दाता गंज बख्श अली अजमेरी, शेख शाहबुद्दीन सरवर्दी, सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहंशाह बुखारा, सैयद अबुल हसन शाज़ली असनी रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र के साथ फरमा। और ख्वाजा खाजगान सैयद सादात पीर मेर अली शाह साहब गोरड़ी रहमतुल्लाह की उम्र के साथ फरमा। बाजू साहब गोरड़ी, लालजी साहब गोरड़ी, दूसरे लालजी साहब गोरड़ी की उम्र के साथ फरमा। सैयद पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, जमात अली शाह साहब सानी लासानी, और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कासिम मौलवी, पीर हैदर शाह जलालपुरी, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, शमसुद्दीन सियालवी, ख्वाजा सलमान तौसवी, ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी, ख्वाजा फ़खरुद्दीन देलवी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औरंगाबादी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन वलिया महबूब इलाही, अमीर खुसरो देलवी, हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिराग देलवी, और हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही, और हज़रत अलाउद्दीन साबर पिया कलीर गिलानी रहमतुल्लाह की उम्र के साथ फरमा। आपके वालिद साहब शाह अब्दुल रहीम साहब की उम्र के साथ फरमा। और फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, आपके आबा अजदाद और औलाद अमजाद में जितने लोग आलिया गुजरे, सब के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। ख्वाजगान कल्याम शरीफ की उम्र के साथ फरमा। ख्वाजगान चूरा शरीफ के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। और मेरे क़िबला पीर मुर्शिद सैयद पीर वलायत अली शाह, बाताब अली शाह, शाह हुसैन बादशाह, हसन अली शाह, अमीर अली शाह, मर्दान अली शाह, सुल्तान अली शाह, शाह मुहीउद्दीन अहमद, सैयद शमसुद्दीन खान, मोहम्मद शाह चिराग लाहौरी, सैयद शाह अब्दुल वहाब लाहौरी, शाह अब्दुल कादिर लाहौरी, सैयद शाह मोहम्मद गौस बाला पीर, सैयद ज़ैनुल आबिदीन नागौरी, सैयद शाह अब्दुल कादिर सानी, और सैयद शाह मोहम्मद गौस उसी और आपके तमाम आबा अजदाद के रवाए मुक़द्दस ईसाल फरमा। और हम जितने हाज़रीन हैं, हमारे आबा अजदाद ननियाल ददियाल ससुराल में से जितने भी सहीउल अक़ीदा लोग गुजरे, सब के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। चौधरी लाल दीन साहब, उनके बाप दादे और उनके अहलिया मोहतरम, उनके ननियाल ददियाल ससुराल में चौधरी मोहम्मद ख़ान और चौधरी बख्तियार हैदर, चौधरी अब्दुर्रहमान और चौधरी मोहम्मद इकबाल, सैयद सादात सैयद अनवर शाह साहब काज़मी, मद्दा ज़िलोल के आबा अजदाद में जितने लोग आलिया गुजरे, सब के रवाए मुक़द्दस के साथ फरमा। और जितने मेरे मुरीदीन मुखलिसीन मेरे वफ़ादार दुनिया तो गए, अल्लाह ताला उनकी रूहों को आज के कारा खैर का सवाब ईसाल फरमा। चौधरी नदीम है, चौधरी मोहम्मद हनीफ है, चौधरी बशीर है, और चौधरी आरिफ की अहलिया है, और चौधरी मोहम्मद यूनुस बाटन वाले, चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, चौधरी नज़र हुसैन साहब, ये जितने मेरे वफ़ादार साथी अल्लाह करीम साहब की रवाए मुक़द्दस को ईसाल फरमा। कुल्लू ज़मीन पर जितने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के कलिमा पढ़ने वाले सहीउल अक़ीदा गुजरे, सब के रवाए मुक़द्दस को ईसाल फरमा। अल्लाह जिन पाक लोगों का जिक्र किया उन बरकत से, जो कलिमात तय्यबा पढ़े उनकी बरकत से,
अल्लाह करीम पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी हालात खुशगवार फरमा, दुश्मनान पाकिस्तान को जलील व खार फरमा। अल्लाह करीम तुर्किया को तरक्की अता फरमा, उसकी जो मुखालफत बहरा रूम में यानी मेडिटेरेनियन सी में मुखालफत करें उनको मगलूब फरमा। ए अल्लाह कश्मीर को मुकम्मल आज़ादी अता फरमा, आज़ादी कश्मीर के आस्ते की रुकावटें दूर फरमा और कश्मीर के शहादाए किराम के खून की बरकत से उस ज़मीन को हमेशा के लिए सरसब्ज़ शादाब फरमा और दुश्मन के ताल्लुक से उसको निजात अता फरमा और अंदरून हिंदुस्तान बसने वाले मुसलमानों को जानी माली नुकसान से महफूज फरमा और सरजमीन हिंद में एक और बड़े साइज का पाकिस्तान बना। मौला करीम हिंदुओं को जलील व खार फरमा और मगरबी बंगाल में जो 1 लाख मुसलमानों की नेशनलिटी कैंसिल हुई है उसको बहाल फरमा। रोहिंग्यन मुसलमानों को मजालिम से निजात अता फरमा, फ़लस्तीनियन मुसलमानों को मजालिम से निजात अता फरमा। जो तिल्ले अबीब की हुकूमत, इसराइल की हुकूमत, गल्फ़ कंट्रीज़ और सऊदी अरबिया के मतलब अपनी दोस्ती और मुआफ़क़त का ऐलान करें। मौला के उनको जलील व खार फरमा और मुसलमानों को इस्लाम की बुनियाद पर दोस्ती कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जिस वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है कि जब तक फ़लस्तीनियन मुसलमानों को वो रिहा न करें या वो उनके हुकूक न दें उस वक्त तक हमारा कोई माहिदा नहीं है। खुदा ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए और बाकी कमियों में अल्लाह ताला पूरी फरमाए और जितने इस्लाम के हामी मुल्क हैं अल्लाह उनको तरक्की अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद। एक मुर्दा बीमारों की शफा के लिए दुआ करो। अल्लाह सदका मदीने वाली सरकार का तमाम आलम इस्लाम को के तमाम बीमारों को शफा अजर कामल अता फरमाए।